गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक शब्द है प्रगाढ़। प्रगाढ़ का यहाँ अर्थ है अपने आप को गाढ़ा कर लेना, अपने आप को गाढ़ा कर लेना, उसका न मतलब है प्रगाढ़। मेरी आस्था मेरे भगवान के प्रति जितनी गूढ़ होगी उतना ही मेरा रिश्ता मजबूती के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब यहां पर केवल एक बात कहना चाहूंगा। अंजू लाइन पर है क्या? बेटा अंजू है लाइन पर क्या? अगर है तो वो फोन करे रजनी को या अमित को, वो मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा था दोबारा से उस बात को प्रगाढ़ता के साथ सुनेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, संबंध की शुरुआत कहां से है? संबंध की शुरुआत कहां से है? बताता हूं। पंच तत्वों से बना हुआ ये चैतन्य कलेवर, पंच तत्वों से बना हुआ ये चैतन्य कलेवर इसी से जुड़ करके ये रिश्ते बने हैं और यहीं से रिश्तों की शुरुआत है। यहीं से रिश्तों की शुरुआत है। जरा एक बात देखिए, 5 तत्वों की तन्मात्रा, 5 तत्वों की तन्मात्रा रूप रस गंध स्पर्श, ये हमारी चेतना पर काम करती है। बाबा राम ध्यान से सुनना बात को। इस पिंड के अंदर थोड़ा सा ब्रह्मांड है। इस पिंड के अंदर थोड़ा सा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड को क्रियाशील करने के लिए उसमें वायु, जल, गंध, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब इसके अंदर जाते हैं।
बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? ये सब इसके अंदर प्रवेश करते हैं। परंतु एक सत्य को और देखिए, बाबा राम फिर से संबोधित करके तुम्हें कह रहा हूं, जो छोटा सा आकाश तत्व है, वो विराट बनना चाहता है या लघु बनना चाहता है? आपसे मैंने पूछा है, क्या आप व्यापक विराट बनना चाहते हैं या लघु बनना चाहते हैं? तुम्हारी मां भी कह रही है, योगेश का भी आ गया, विराट बनना चाहते हैं। अगर विराट बनना चाहते हो तो उस तत्व का, जिसको आकाश तत्व कह रहे हो, उसका विस्तार करना पड़ेगा। बोलो भाई, उसका विस्तार करना पड़ेगा। किसका? आकाश तत्व का, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ समाया है। उसी के अंदर सब कुछ समाया है। अब जरा देखना तो, अगर आकाश तत्व बढ़ेगा तो वायु तत्व भी बढ़ेगा, अंदर वायु तत्व से भी आपका संबंध बढ़ेगा, जल तत्व से भी बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बाबा राम, मैं एक बात कह रहा था, आपकी गाय एक बार में कितना पानी पी जाती है, उतना तुम भी पिया करो। जितना एक बार में आपकी गाय पानी पी जाती है, उतना तुम भी पिया करो। अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने जो पूछा था, जितना आपकी गाय पानी पी जाती है, बाबा राम पी सकते हो क्या उतना? चलिए, मैं सहारा तुम्हारी मां का ही ले रहा हूं, वो कह रही है हम नहीं पी सकते। तो गाय गाय के जितना पीती है, आदमी आदमी के जितना पीता है, तो मैंने अभी ये कहा है। हां योगेश, क्योंकि हर प्राणी की अपनी क्षमता है। पर योगेश बेटा, एक बात तो बताओ, तुम में ईश्वर के, मैंने कहा था जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं कह रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ है वो इंसान है। और इंसान अगर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है तो ईश्वर का विराट उसी के अंदर छुपा हुआ है। जितना वो अपना विस्तार करता चला जाएगा, जितना वो अपना विस्तार करता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पात्रता और क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी। इतनी बात आपको ठीक लग रही है? और पात्रता के अनुसार जितना बड़ा बर्तन आपका होगा, देने वाला उतना ही आपको देता रहेगा। अनवरत उसका कृपा, अनवरत उसकी कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहती है, और वो हम सबका विस्तार करना चाहता है।
जिसका जीवन उसके लिए जितना समर्पित होता जाएगा, आपकी निष्ठा उतनी ही प्रगाढ़ परमात्मा के प्रति बनती हुई चली जाएगी। मैं एक बात कह रहा हूं, ये अपनी पात्रता का विस्तार है, अपनी पात्रता का विस्तार। अर्थात कैसे होगा? क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा, छोटे शब्द में बोल रहा हूं। जितना आदर्श में बनते चले जाएंगे, जितना आदर्श आपका जीवन हो, जितना आदर्श आपका जीवन हो जाएगा, उतना ही समर्पण आपका ईश्वर में हो जाएगा। अंदर से सुनिए मेरी बात को, उतना ही समर्पण आपका ईश्वर में हो जाएगा। क्या कहा है? आदर्श जीवन, आदर्श जीवन। अब मैं फिर से, क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा, छोटे शब्दों में कह रहा हूं, जिसके जीवन में लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास ये काम करते हो, मुझे बताओ उसका जीवन उन दुर्गुणों के लिए समर्पित है या नहीं है? जो इन बुराइयों में लिप्त हो, उसका जीवन उन बुराइयों, जितना वो समर्पण उन बुराइयों में होगा, उतना ही प्रगाढ़ रिश्ता उनका उन बुराइयों के साथ होगा। अब बुराइयों के साथ अगर रिश्ता होगा तो जीवन में समस्याओं का केंद्र जीवन बनेगा या नहीं बनेगा? उसके मूल में निहित समस्याएं आकर के उसकी चेतना को, क्या उस अवस्था में हमें मुक्ति, हाँ राकेश, क्या उस अवस्था में हमें मुक्ति मिल पाएगी? जरा देखिए, क्या उस समय आपको वो पथ दिखाई देगा? उस स्थिति में क्या आपको वो पथ दिखाई देगा? अगर नहीं दिखाई देगा तो आप, ये जो अवस्था हमारी है, ये वही अवस्था है। ये अवस्था जो हमारी है, ये वही अवस्था है। आज हम बुराइयों में लिप्त हैं और उन्हीं की तरफ जाना चाहते हैं। व्यक्तिगत जो मान्यताएं हैं आपकी, जो अंदर से मानना मेरी बात को, आपकी व्यक्तिगत जो मान्यताएं हैं वो आपकी चेतना पर अपने काम को कर रही हैं और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को जी रहे हैं। सच को देखिए, अगर आप इस रास्ते को छोड़ करके सत्य की तरफ जाना चाहते हैं तो वो सत्य आपकी चेतना है और वो सत्य उसी में निहित है और उस सत्य का नाम है प्रकाश। उस सत्य का नाम है प्रकाश। और ये प्रकाश नहीं जो आपको दिखता है, सूरज का प्रकाश आपको दिखता है ना, इसको आत्म प्रकाश, आत्म प्रेरणा, आत्म क्रिया, बंधनों से मुक्ति, मान्यताओं से मुक्ति, इसी को ही कहते हैं। मनुष्य की आत्मा जब तक सक्रिय नहीं होगी, अर्थात चैतन्य स्वरूप जब तक सक्रिय नहीं होगा, तब तक आपके अंदर दिव्य क्रियाकलाप आपके अंदर सक्रिय नहीं हो सकते। इसलिए बहुत अच्छे से एक बात को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? उस संकुचिता को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। जब तक वो संकुचिता, यानी कि आकाश तत्व को दबाने वाला, अपने आप को सकोड़ने वाला वो दुर्गुण अपने अंदर है, तो वो आपका विस्तार नहीं होने देगा। और विस्तार का अर्थ है आत्मीयता का विस्तार,
विस्तार का अर्थ है आत्मीयता का विस्तार। और वो विस्तार क्या है? मैंने रविवार को जब गंगा विहार आया था, नहीं, नेहरू विहार बोला था, नेहरू विहार, परिजन दूर दूर बैठ रहे थे, नहीं, गंगा विहार भी बोला था, परिजन दूर दूर मेरे से बैठ रहे थे। मैंने पूछा था, अगर आपसे कोई प्यार करे या आप अगर किसी से प्यार करें तो दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है, एक ऐसा लगाव बढ़ता है कि इसमें जाकर के समा जा, इसमें जाकर के समा जा। हाँ बेटा, यही कहना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, बुराई में अपनी इच्छा ये होती है कि नहीं हम इसमें डूब जाएं, इसके रस में डूब जाएं? बोलिए, ये इच्छा होती है कि नहीं होती? क्या ईश्वर के या आत्मा के रस में भी डूबा जा सकता है? हाँ, सबसे आसान रास्ता एक ही है, आत्मीयता का विस्तार, आत्मीयता का विस्तार। और आत्मीयता का विस्तार, राकेश भी मेरा, राम भी मेरा, रीता भी मेरी, सब मेरे। आओ मुझ में समा जाओ, आओ मुझ में समा जाओ। ऐसे ही आप भी कहिए, ये सब जितने हैं ये सब मेरे हैं। अपनत्व, वो अपनापन जगे अंदर से, और सब कुछ अपने में पचाने की, समाने की क्षमता हो। बाबा राम, मैंने तुमसे पूछा था, जितना चारा तुम्हारी गाय खा जाती है, क्या तुम इतनी रोटी खा सकते हो? जितना पानी वो पीती है उतना पानी तुम पी सकते हो? जितनी सांस हवा में वो लेती है, क्या तुम ले सकते हो? अच्छा बाबा राम, एक बात और नहीं पता लगती, तुम रोटी खाते हो तो उससे खून बनता है, और गाय चारा खाती है तो उससे खून बनता है, सूअर गंदगी खाता है तो उससे खून बनता है। पर एक बात देखता हूं, सूअर के शरीर पर कितनी चर्बी होती है जबकि गंदगी खाता है, गंदगी खाता है। बेटी ललिता, यही बोलने जा रहा हूं जो तू लिख रही है, यही कहने जा रहा हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहना चाह रहा था कि ये सारे के सारे अपने अपने भोजन को खाते हैं, पर बनाते सब खून को हैं। हाँ शकुंतला, कितनी अच्छी बात लिखी है, परंतु दिखावे से या आत्मा से? मैंने विस्तार की बात की है। सब कुछ इस ब्रह्मांड में समाया है, जिसको आकाश तत्व कह रहे हैं, पूरा संसार इसी में समाया है, और वो आपके अंदर भी है। आकाश तत्व का अगर विस्तार करेंगे, हां यही बात है, आकाश तत्व का अगर विस्तार करेंगे तो बेटा वो गुण से ही होगा ललिता, वो गुण से ही होगा। मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले भी बताया था, जो श्रेष्ठ है वो मेरे लिए है,
दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है वो मेरे लिए है। रीता है मन में ये अपना विस्तार करने की, हो जाएगा, ये भी दावा कर रहा हूं, हो जाएगा, परंतु मेरे कहने से नहीं। आपको उस आकाश तत्व का विस्तार करना होगा। अच्छा रीता बताए, अपनी चेतना में एक गुण नहीं है क्या, सारी दुनिया को अपने में समा लूं, सारी दुनिया को अपने में समा लूं। बेटा एक बात समझ लेना, जो योगी है वो भी इसी बात को कहता है, और जो भोगी है वो भी इसी बात को कहता है। बोलो बेटा, दोनों कहते हैं कि नहीं कहते? योगी योग के बल पर, भोगी भोग के बल पर सब कुछ हजम कर जाना चाहते हैं। योगी आत्म विस्तार करता है, भोगी नरक में जाता है। भोगी नरक में जाता है, योगी के गुण काम करते हैं आत्मा के, भोगी के दुर्गुण काम करते हैं संसार के। तो बेटा विस्तार करो, जब गुण जगेंगे तो आपके अंदर एक प्रकाश आएगा, आपके अंदर एक प्रकाश आएगा। साधना काल में उसका मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, गांव में पहले आग दबा करके रखते थे, जब चूल्हे का काम करना होता था तो उस अंगारी को चूल्हे में रख करके, उसमें क्या नाम है, उपले में रख करके उसका विस्तार करते थे। खाना भी बनाती थी, सब्जी भी बनाती थी, दूध भी ओटाती थी, सारे काम करती थी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कौन से पूछूं? ललिता, रश्मि और रीता मेरे सामने हैं तीनों। मुझे एक बात बताओ, तुम खाना बनाती हो? बेटा बताओ, तुम खाना बनाती हो? जी राकेश, जी भाई, यही बात है, पर मैंने पूछा तुम खाना बनाती हो क्या? चलो तुम यही कहोगी हम खाना बनाते हैं, तुम्हारी माँ भी कह रही है मैं हम खाना बनाते हैं। अच्छा आग को हटा देना, तुम्हारी माँ तो कह रही है आग ही बनाती है। बेटा तुम बनाती हो, आग बनाती है? अरे तुम्हारे तो गुणों का इस्तेमाल होता है, वो गुण आग में नहीं है। जो गुण तुम्हारे अंदर है वो आग में नहीं है। अगर आग बनाती है तो तुम्हारे बगैर बना करके दिखाए। बोलो बेटा ठीक कह रहा हूं? अकेली आग नहीं बना सकती और अकेले तुम नहीं बना सकते। आग की महत्ता को भूल गए क्या? उस तेज की महत्ता को भूल गए क्या? जो दाल के अंदर बैठा है, जो सब्जी के अंदर बैठा है, बैठा है से मतलब
जब उनका बीज बोया जाता है, जब उनका सब्जी का बीज बोया जाता है तो वो सब्जी पैदा करती है, वही चेतना सब्जी पैदा करती है। सब्जी तो पैदा कर देगी, पर सब्जी बना करके आपको खाया नहीं जा सकता, कच्ची को आप खा नहीं सकते। आपको अपनी बॉडी के अनुसार, हाँ निखिल बेटा, आपको अपनी बॉडी के अनुसार उसका निर्माण करना होगा। क्या कहना चाहता हूं? भगवान ने तुम्हें 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर भी दिया है, परंतु भगवान तुम्हारा विस्तार नहीं कर सकता और भगवान के बगैर नहीं हो सकता। भगवान तुम्हारा विस्तार करना चाहे नहीं कर सकता, और तुम भगवान से अपना विस्तार करना चाहो तो हो सकता है। बेटा कोई काट हो तो करो। हम केवल श्रेय अपने को देना चाहते हैं। मैंने काम किया, मैंने काम किया, मैंने काम किया। बेटी लिख रही है, साधन के सहयोग से संभव है। अब मेरी लाडली, मैं अगर ये कह दूं साधना के सहयोग से सब संभव है, क्या कहा है मैंने? साधना के सहयोग से सब संभव है। अगर ईश्वर को भी अपने में लेना है तो साधना करनी पड़ेगी, और अपने आप को दुर्गुणों में समाना है तो साधना करनी पड़ेगी। बोलिए कैसा लग रहा है? जिस स्तर पर आज हमारा जीवन है, जिस स्तर पर आज हमारा जीवन है, कहां लेकर के जा रहा है? नरक में या स्वर्ग में? नरक में या स्वर्ग में? ये आपको तोलना पड़ेगा। राकेश, ये तोलना पड़ेगा कि नहीं तोलना पड़ेगा? अच्छा कह दो, गुरुजी इस काम को तुम कर लेना, गुरुदेव से कह दो। मैंने रविवार को ही आपको बोला था 2 शक्तियों के बारे में, दोनों शक्तियों का मिलन, गायत्री की सत्ता और गुरु की सत्ता, सत्ता की सत्ता गायत्री सत्ता। और बोला था अगर आप किसी भी क्षेत्र में अग्रणी होना चाहते हैं तो गायत्री के बगैर नहीं, यानी कि आत्म प्रकाश। गायत्री माने आत्म प्रकाश, आपकी चेतना का उद्भव। शकुंतला देख लो बाबू, जो मैं कह रहा हूं अब सोच लो। बात ये आती है कैसे विस्तार किया जाए, उस पथ पर हम कैसे चलें। हमारा जो मन है वो तो दुर्गुणों में लिप्त है। जी ललिता बताओ, बेटी बोलो, प्रेरणा किसकी उठती है, मार्गदर्शन किसका मिलता है? बेटा मैं ये जो कह रहा हूं, मैं मुझे एक बात बताओ, चेतना तुम्हारी, उसमें प्रेरणा किसकी है?
सोचो, उस प्रेरणा से, जिसकी प्रेरणा है, वो हमें पतन में, नरक में ले जाएगी या उत्थान में, स्वर्ग में लेकर के जा रही है, ये जानने की आवश्यकता है। पर पूजा बेटी, बढ़ना तो सब चाहते हैं, पर फ्री में कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा है, जब तक आकाश तत्व का विस्तार नहीं होगा तो दूसरे तत्व भी अपना विकास नहीं करेंगे। आकाश, अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, पूजा तुझसे ही पूछ रहा हूं। एक आकाश तत्व वो है जो जिसमें तुम्हारा मकान समाया है, जिसमें तुम्हारा मकान समाया है। बोलिए, समाया है कि नहीं समाया? बेटा, उस मकान में तुम्हारी सोच समाई है कि नहीं समाई? मैंने फिर से पूछा है, क्या उस मकान में तुम्हारी सोच समाई है कि नहीं समाई? आप यही कहेंगे समाई है। हमारा लगाव है अपने घर से, और आत्मीय लगाव है। अब जरा बेटा एक बात बताओ, अगर उसमें लोभ के, मोह के, भोग के, विलास के, काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के, कलह के, अगर दुर्गुण उसके अंदर घुल रहे हैं, दुर्गुण घुल रहे हैं, तो राकेश विस्तार किसका होगा? राकेश, मैं कह रहा हूं बाबू, विस्तार किसका होगा? यही कहोगे ना, जो चेतना में, चैतन्य में, जो आकाश तत्व में विलय है, वो चेतना में जाकर के विलय हो जाएगी। बाबा राम, एक बात बताओ, तुम अपनी गाय को 50 गाली दो, उसे कितना फर्क पड़ता है? और तुम्हें कोई एक दे दे तो? मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी चेतना किससे प्रभावित है? तुम्हारी चेतना किससे प्रभावित है, ये देखने की आवश्यकता है। राकेश, ठीक लिखा है ना? तो बताओ, स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे? तुम्हारा चेतन तत्व प्रभावित है परमात्मा से नहीं, माया से, इसलिए उधर ही जाओगे। रविवार तक पक्का कर लीजिए, पक्का। हाँ ललिता, पक्का कर लीजिए बेटा, पक्का। किस तरफ जाना है? समय पूरा हो चुका है। नेटवर्क ने बड़ा अब साथ दिया है, पीछे तो बड़ी दिक्कत पैदा कर दी थी, और ये बता रहा हूं, अच्छे कार्य में ये दिक्कतें आती ही हैं। आज की बात को समापन की तरफ ले जा रहा हूं, परंतु प्रभाव को अपने ऊपर चलाते रहना। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। रीता बेटा, अच्छी बात को देखते हैं, बुरी को नहीं देखते हैं। बुराई ने अपना काम किया तो अच्छाई ने भी किया है। अच्छाई को पकड़ो, बुराई को छोड़ दो। पवन बेटा, अगला रविवार जल्दी आने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि सब एक स्तर तक पहुंच जाएं। जो मैं समझाना चाहता हूं, जो चेतना का जागरण आपकी चेतना में किया गया था, उसका विस्तार प्रकाश में हो जाए, ज्ञान में हो जाए। आपके ज्ञान को दिशा धारा मिल जाए। इतनी मेहनत हर कोई करना। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। और अभी तुरंत मैं अस्पताल निकल रहा हूं तुम्हारी मां को लेकर के। शाम को 3 बजे से डायलिसिस है उनका, अभी अस्पताल जा रहे हैं। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।